नमस्कार दोस्तों, हम इस समय खड़े हैं मुरम खाप वाले धान खरीदी केंद्र में और इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं 20 सड़क में धान खरीदी की जा रही है और एम्बुलेंस फंस गई। आइए पास में चल के दिखाइए आप। ये देख सकते हैं आप 20 सड़क में माल को लोड करके ट्रक लगाया गया है, जिससे यह एम्बुलेंस जो है फंस गई है। बड़ी मुश्किल से लिखाई जा रही है। जो पूरी धान की बोरियाँ वो सड़क के दोनों किनारे पे लगा दी गई हैं। रिहायशी इलाके में ये धान खरीदी केंद्र बनाया गया है, जिसके चलते आने जाने वालों को, निकलने वालों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब आप सामने दिखाएं थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं एम्बुलेंस इसमें फंसी हुई है। कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो सारी चीज़ें दिक्कत में जा सकती हैं। इसके पहले भी हम नीचे स्क्रॉल में दिखाएंगे, वीडियो फंस सकते हैं। हालांकि चलो अच्छी बात है कि अभी एम्बुलेंस जो स्थिति थी वो सकुशल यहाँ से निकल गई है। पर हम जो धान खरीदी केंद्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं धान खरीदी केंद्र में बाहर लगी हुई है पूरी धान, और यहाँ पर जो कहना चाहिए तुलाई वो नहीं हो पा रही, इसलिए किसानों की आई हुई बोरियाँ भाई सब दिखाएं आप। ये सफ़ेद बोरियाँ जो दिख रही हैं, विभिन्न तरीके से कलर में जो बोरियाँ आपको दिख रही हैं, ये पूरी चारों तरफ फैली हुई। देखिए फिर एक गाड़ी आ रही है, फिर रास्ता बंद है। अब गाड़ी वहाँ से कैसे निकलती है इसका आप लाइव डेमो देखिएगा। ये देखिए ये गाड़ी जा रही है, कैमरा घुमाइए भाई साहब। देखिए सड़क किनारे जो अव्यवस्था खड़ी हो रही है वह इस धान खरीदी केंद्र की वजह से खड़ी हो रही है। ये देखिए गाड़ी रुक गई, अब किस तरीके से निकलेगी आप देखिएगा। इसके पहले भी हम नीचे स्क्रॉल में दिखाएंगे, गाड़ियां निकल रही थी, एम्बुलेंस फंस गई। तो 20 सड़क पे जो ये धान खरीदी केंद्र बना दिया गया है, रखने तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे केंद्र में, और यहाँ पर धान की खरीदी जारी है। जरूरत से ज़्यादा माल यहाँ पे रखा गया हुआ है और खरीदी तो की जाना है, पर तुलाई समय पर नहीं हो पा रही है, जिससे खरीदी रुकी हुई है। देखिए कार फिर फंस गई आके। ये पूरी देर चलता रहता है, जब से केंद्र में आना जाना शुरू हुआ है धान का, ये स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। आइए हम अंदर देखते हैं अंदर की क्या व्यवस्था है। ये तो खैर चलता रहेगा कंटिन्यू। आइए हम अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। देख सकते हैं पूरे खुली व्यवस्था है, खुले आसमान के नीचे किसानों का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, धान रखी हुई है। अंदर की क्या व्यवस्था है आइए हम अंदर देखते हैं। गौरतलब बात है, अब नीचे आपको स्क्रॉल में दिखाएंगे जो बोरियों की तुलाई हो गई है, टैगिंग हो गई है, वो बोरियां अभी समय से नहीं जाने के कारण खुल गई है। कुछ बोरियों की स्थिति ऐसी है कि इनके पास रखने की जगह नहीं है, तो नालियों के किनारे तक इन्होंने खाद्यान्न की बोरी, धान की बोरी रख दी है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो आप देख सकते हैं किसी तरीके की टेंट की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है। किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। ये देखिए भाई साहब, बोरी आती जा रही है, रखती जा रही है। नीचे लोगों ने साड़ी बिछा रखी है, उसके ऊपर बोरी रखी हुई है। फिर कल जैसे भी यदि हम कोई बात करें तो वैसी व्यवस्था हमें कहीं देखने नहीं मिल रही है। आइए हम और आगे देखते हैं। ये देखिए भाई साहब बोरियाँ दिखाइए, पूरी खुले आसमान के नीचे सीधे बोरियाँ रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। दादा आप यहीं कार्यरत थे क्या? क्या नाम है दादा आपका? आई पास में है, पूरा सड़क के दोनों तरफ रख दिया दादा हमने। खरीदी हुई है, अब वो तो किसका का माल धरा है, कहने का मतलब तौल के अपन धरवाई जगह ना उन्हें तारा जो खुले आसमान के नीचे कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। व्यवस्था की बात है, कोई इसके अंदर आ जाएगा इतना माल दादा? नहीं, माल तो नहीं आएगी ऐसी कोई व्यवस्था। चलिए कोई बात नहीं, माल नहीं आ पाएगा, मान सकते हैं आपकी बात। पर जब आपने ले लिया है बोरियों को, ना उनके नीचे तिरपाल की व्यवस्था है, ना कहीं हमें टेंट दिखाई दिया आपका। सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने व्यवस्था है। आपने लिखा है प्रतीक्षालय, आपने आपके प्रभारी जो भी होंगे उन्होंने लिखा है, पर प्रतीक्षालय में बैठने जैसी कोई व्यवस्था आपको समझ में आ रही है? क्या देखते हैं आप यहाँ पे ज़्यादा? मतलब नहीं, अब यहाँ तो आते हैं तो ये बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, होटल है बाजू में बैठ जाते हैं। किसान आदमी वो तो कोई बात ही नहीं रह जाती, पर प्रैक्टिकल आप क्या देखते हैं यहाँ पे ज़्यादा? क्या देखेंगे? मतलब देखते से मतलब है कि आप तुलाई देखते हैं, नपाई देखते हैं, या एंट्री करते हैं? रजिस्टर एंट्री करते हैं। रजिस्टर में क्या एंट्री होती है इसमें? कृषक जो खरीदी किया है, बेचा है, जो बेचा है, नाम, गाँव, रुपया, पैसा। अच्छा, और ऑनलाइन भी कहीं पे एंट्री होती है दादा? वो तो होती, वो अंदर होती, पहले इसमें होती? नहीं, पहले उधर होती है, उसके बाद अपन। अभी कितने किसानों की एंट्री हो चुकी है दादा आपके हिसाब से? देखिए थोड़ा सा एक गिनती बस बता दीजिए आप हमें। ये 597। 597 किसान। और माल कितना होगा दादा आपके अंदाजे से? कितना क्विंटल, कितना टन होगा यहाँ पे माल अभी माल तो वैसे 15,000 क्विंटल। 15,000 क्विंटल तक। धन्यवाद दादा। आपने देखा जो यहाँ पे जमुना दादा है उन्होंने हमें बताया, बड़ी सहजता से बताया उन्होंने हमें, 15,000 क्विंटल का माल यहाँ पे लगभग स्टोर है।
तुलाई चल रही है, साधन सीमित है। आइए हम अंदर देखते हैं। पहले यहाँ देखते हैं हम उपार्जन केंद्र का जो बोर्ड लगा हुआ है। भाई साहब प्लीज थोड़ा सा दिखाएं। उपार्जन केंद्र क्रमांक 59335144। केंद्र का नाम, उपार्जन संस्था का नाम लिखा है बीपैक्स बकौरी। यहाँ पर उपार्जन केंद्र प्रभारी हैं समीर कुमार सिंह गौर। इनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की पर हमारा संपर्क इनसे नहीं हो पाया। नोडल अधिकारी रामकिशोर सयाम जी हैं। अपना खरीदी केंद्र, ये प्रतीक्षालय आप देख सकते हैं, दिखाइए भाई साहब, ये प्रतीक्षालय है। यहाँ पर ये देखिए खरीदी प्रभारी कक्ष, गुणवत्ता कक्ष सब यहीं पे बना हुआ है। आइए देखते हैं प्रतीक्षालय की क्या स्थिति है। ये देखिए ये प्रतीक्षालय है, देख सकते हैं आप सामने से, ये प्रतीक्षालय है। और ये यहाँ पे तुलाई वाले यंत्र रखे हुए हैं, देखिए आप। ये है वस्तु स्थिति हमारे यहाँ की धान खरीदी केंद्रों की। 15,000 क्विंटल यहाँ पर माल रखा हुआ है। ठीक है, इतना ज्यादा माल है कि सबके ऊपर शेड वगैरह की व्यवस्था नहीं की जा सकती, पर इस केंद्र को जो सड़क के किनारे बना दिया गया है, लोगों के घरों तक पहुंच गई है बोरियां, यहाँ पे अंदर तक रखा दी गई है। सफेद बोरियां आप देखिए रखी हुई है, और तुलने वाली बोरियां जो अलग कलर में दिख रही है आपको, सरकारी बोरियां वो दिख रही है। यदि टेंट की व्यवस्था होती तो भैया लोग चाहे तौलने वाले हों चाहे कृषक हों, आराम से वहां पर बैठ सकते थे। पानी पीने की व्यवस्था इनकी वो रखा हुआ है सामने, वो सामने रखा हुआ पानी पीने की व्यवस्था इनकी। ये लाइट लगी हुई है, ओपन लाइट लगी हुई है। जितने भी सेंटर देखे हमने उसमें सबसे बद से बदतर सेंटर ये पाया हम लोग ने। एक तो ये रिहायशी इलाके में बनाया गया है, साथ में आंगनवाड़ी भी लगी हुई है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सब व्यवस्थाएं मतलब बहुत दुखदायी हैं। यहाँ पर छल्लियाँ जो लगाई गई हैं इसकी धान की, वो प्रॉपर नहीं है, और बहुत से बोरियाँ तो यूँ देखी जा रही हैं जैसे भरने के बाद सही ढंग से सिलाई न होने की सब खुली पड़ी हुई है। टारपुलिन से किसी ने ढका गया है। आवश्यकता से अधिक किसानों का सामान यहाँ धान की बोरियाँ रखी हुई हैं जो अभी तोलना बाकी हैं, उनके वजन अभी हो नहीं पाया है। प्रभारी अभी पता नहीं यहाँ पे सेंटर पे कहाँ पे अभी बताया गया कि कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दिख रहा है। एक बात ये समझ में आती है कि जब आप धान खरीदी केंद्र बना रहे हैं तो रिहायशी इलाके में किस लिए बनाया गया ये? जब आपके पास प्रॉपर जगह नहीं है तो ऐसी जगह बनना नहीं चाहिए। ये तो आसपास के जो लोग हैं सबके लिए परेशानी की बात है, सबका रास्ता बंद हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जैसी उसके एंगल होना चाहिए उसके अनुसार ये कम है, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। तुली हुई जो बोरियां हैं जो 40 किलो की बताते हैं 40 किलो की होनी चाहिए, पता नहीं इसमें वज़न कितना है। जो कुछ जगह शिकायतें भी आई कि वज़न ज़्यादा लेके धान तोला जाता है, तो इन तुली हुई बोरियों के नीचे में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो उसको सीपेज से बचा सके। आगे में हमने देखा कि रिहायशी इलाका है, इसलिए वहाँ से जो सीपेज है वो अपना ड्रेनेज पाइप जो निकले हुए हैं, नालियाँ हैं, तो उसके साथ में ही इनने वहाँ पर तुली हुई बोरियों की लट्टी लगा के रखी हुई है, जो कि वहाँ से सीपेज होगा तो धान पूरे ख़राब होंगे। प्रॉपर गाड़ियाँ जितनी चाहिए उतनी गाड़ियाँ भी नहीं हैं, इसलिए किसान परेशान हो रहे हैं। कई दिनों से बैठे हुए हैं धान तुलवाने के लिए, तो भाई ये भी हो नहीं पा रही है। टेंट यहाँ पे कोई भी एक भी नहीं देखने में आया, टेंट कहीं नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के जैसा नियमावली में दिया गया कि टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ऐसा भी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया है। पूरा परिचय? मेरा जुमला प्रसाद। यहाँ पर दादा कितनी धान रखी होगी? यहाँ अभी 10-15 हज़ार क्विंटल होगी। हाँ, ये कौन सा केंद्र है दादा? ये मरुक खाद केंद्र। प्रभारी कौन है यहाँ पर? समीर सिंह गौर। दादा यहाँ पर जो धान तुलाई है वह किस मात्रा में की जा रही है प्रति बोरा? प्रति बोरा 40 किलो 600, 650, 700 तक हो जाता है। दादा हम व्यवस्था की बात करें तो बीच सड़क में ट्रक लगा हुआ, आने जाने में दिक्कत नहीं होती? होती है सर, लेकिन क्या व्यवस्था करते हैं, बोरी वोरी टार के खुले आसमान के नीचे सारी चीजें रखी हुई और घरों तक पहुंच गई हैं बोरियां। क्या करोगे? कितना बड़ा एरिया कवर हो गया है दादा? ये करीबन नहीं तो 8-10 गांव खसता है, उसके बीच में यह केंद्र है। संचालित इस मुरम खाप जो केंद्र है, इसका निरीक्षण किया, इसको देखा हमने जो व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, एक तो सड़क के किनारे चारों तरफ चीज़ें जो धान है वह लगा दी गई है, जिसके कारण आने जाने वालों को बहुत दिक्कत पड़ रही है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम देखें तो ये जो मकान है इसका तो रास्ता लगभग बंद हो गया है, थोड़ा सा रास्ता छोड़ा गया उसके आने जाने के लिए। सड़क के किनारे यह जो केंद्र है इसमें लगभग 15,000 क्विंटल जो है उस मात्रा में धान यहाँ पर उपलब्ध है।
पूरे समय रास्ता जाम रहता है। आंगनवाड़ी का भी रास्ता इनने बंद कर रखा है और जो समय पर तुलाई की बात करें वह नहीं हो पा रही, जिसके कारण किसानों का जो धान है वो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर डंप है। उठाव की हम बात आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। उठाव समय पर नहीं होने के कारण और स्थिति यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। कुल मिलाकर जिले के जो हम केंद्रों का भ्रमण कर रहे थे उसमें इस केंद्र की स्थिति हमें काफ़ी दयनीय दिखाई दी गई, जिसमें सुधार की और किसानों के लिए व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस पर जरूर ध्यान देगा। मैं कपिल वर्मा, द वायरल, मंडला। सर आपका पूरा परिचय, पद का पूरा परिचय। सर मैं हेमंत ओरांव मेरा नाम है। मैं जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग से हूँ। प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक मेरा पोस्ट है। वर्तमान में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैं प्रभार में नागरिक आपूर्ति निगम में हूँ। सर अभी जो हमारे धान खरीदी केंद्र चल रहे हैं इनके जो बहुत जरूरी नियम है वो क्या है? सर नियम तो ये है कि इनको खुला परिसर इनका होना चाहिए, जगह रख रखाव अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक वाली जगह में हो, एक ये है। दूसरा ये कि इनको ढकने की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, नीचे बिछाने के लिए त्रिपाल पट्टी होना चाहिए और ऐसी जगह हम लोगों ने मीटिंग में बताए हैं और उपार्जन नीति में भी चीज लिखा है। सर जो तुलाई ली जा रही है वो प्रति बोरी कितना होना चाहिए? सर इसको होना चाहिए 40-580 होना चाहिए। इसके अलावा सर ये जो त्रिपाल को लेके आपने बताया, ये त्रिपाल नीचे ऊपर दोनों जगह? हाँ सर नीचे भी होना चाहिए, पट्टी नीचे होना चाहिए और उसको स्टेकिंग करके ऊपर पट्टी ढकी होनी चाहिए। अगर धोखा से परिवहन थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो उसका काम दिक्कत में आया करके। सर जो नियमावली आई थी हमारे पास उसमें सीसीडी कैमरे और नेट वगैरह की सुविधा भी लिखी हुई है। हाँ सर वो भी है, उसमें कंपलसरी है, परंतु कुछ जगह लगे भी हैं शायद, कुछ जगह सुनने में आया नहीं लगेगा तो उसका तो पता सहकारिता विभाग से चल पाएगा। दूसरा कुछ केंद्र ऐसे हैं जो सीधे सड़कों के किनारे संचालित हो रहे हैं, जो सीधे जमीन जो होती है हमारी खेती वाली जमीन उस पर रख दिए गए, उनको लेके क्या कहना है? नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी संज्ञान आप बता रहे हैं, बीच में आया था मेरे तो जाके हम लोगों ने देखे तो उनको बोले भी कैसे जगह मत करना है, कुछ अच्छी जगह जहाँ प्लेन है वहाँ पे ही करना है। अब इन लोग होता है समिति वाले कहीं की कहीं चले जाते हैं, कहीं भी खरीदी करने लगते हैं इन लोग। सर इनके लिए कोई कार्रवाई सर मैं तो पत्र जारी में कर दूंगा और सहकारिता विभाग को लिख दूंगा। एक्चुअली समिति जो आती है सहकारिता विभाग के अधीनस्थ में आती है, उनके माध्यम से हम उनको कार्रवाई करने के लिख दूंगा। सर दूसरा जब किसान जब अपना जो धान है लेके आता है उसके बाद क्या प्रोसेस होती है? सर सबसे पहले किसान धान लेके आएगा, उसके बाद वो अपना ढेरी लगाएगा। ढेर लगाने के बाद में फिर समिति के जो सर्वेयर होते हैं, उनके खुद के सर्वेयर होते हैं, उसको आउटसाइड से सैंपल लेके उसको चेक करेंगे। चेक करने अगर वो पास होता है तो उसको पास करने के बाद फिर उसकी अपने शासन की बोरी में उसको भरेंगे। भरने के बाद फिर उसकी तुलाई करेंगे। तुलाई करने के बाद में फिर उसकी सिलाई करेंगे, सिलाई टैग लगाएंगे। टैग लगाने के बाद में फिर बोरी को फिर स्टेकिंग कर देंगे। फिर उसका जब परिवहन होगा तो फिर उठ के जाएगा फिर वो। सर ये जो बोरी से सीधे बोरियां पलटाई जा रही हैं ये क्या है, सही है? ये तो सर गलत है, ऐसा करना ही नहीं है क्योंकि ढेर लगाने का नियम है, ढेर लगाना ही। दूसरा सर ये पूछ रहा था मैं आपसे, ये जो किसान अपनी धान ला रहे हैं वो कुछ खराब है या मिट्टी मिली तो उसके सफाई को लेके क्या व्यवस्था है? किसान को स्वयं करनी है या आप लोग की तरफ से होगी? सर पहला तो है कि किसान को खुद करके लाना है। फिर केंद्र में अगर आ रहा है वो तो केंद्र में आने के बाद में जब ढेर लगा दिए वहां पे अगर नॉन एफईक्यू हो गई है तो फिर सर्वर उनको बताएगा कि आपका माल नॉन एफईक्यू, उसका छिन्ना पंखा लगाओ, तो किसान को बताएंगे तो किसान लगा ले तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर वहां साफ सफाई समिति वाले मशीन रखते हैं फिर उसमें करेंगे तो उसका अलग से किसान ही पैसे देता है उसका। कुछ के ऊपर रहता है डिपेंड, मतलब माल कैसा है। अगर नॉर्मल पंखा हो रहा है तो 3-4 रुपए बोरी हो जाता है। अगर उसमें कंकड़ पत्थर है, कोई मशीन में डाल रहे हैं तो फिर वो लेबर के ऊपर रहता है। वहां लेबर जो है डायरेक्ट उनसे रहता है कि लेबर से ऐसे में काम करवा ले वो, या किसान खुद करवा ले तो अच्छी बात है। ऐसा बिल्कुल कोई नियम फिक्स नहीं है, ना ही उपार्जन नीति में कोई सेग्रीगेशन का नियम फिक्स लिखा है। ये है किसान को साफ सफाई करवाना है। अगर नॉन एफईक्यू है तो समिति वाले बोले भैया आप सफाई करवा दो तो किसान करवा देते हैं उसको। इन पे जो कार्रवाई की हम बात करें सर तो किस तरह की कार्रवाई होती है? सर इन पे अगर कोई भारी अनियमितता, पहले जैसे आप हमको शिकायत मिलती है तो उसके हम जांच करेंगे। जांच अगर कोई भारी अनियमितता पाई जाती है तो उनको ब्लैक लिस्ट करने का आगामी उपार्जन काम नहीं देंगे, इसका उसमें वो रहता है प्रावधान। ये है कि जैसे आज का डाटा पर आंकलन करें तो 1,81,000 अपने टोटल जिले की खरीदी हो गई है और आज दिनांक की स्थिति में 1,24,251 MT अपना परिवहन हो गया, जो कि 73% है। और कुछ जो बचा है इसमें थोड़ा सा विलम्ब होने कारण ये है कि हर बार जो होता था मिलर डायरेक्ट उठा लेते थे, परंतु इस बार मिलर जो है पूरा स्टेट लेवल पे हड़ताल में है, इस कारण से थोड़ा सा उठाव लेट हुआ है। परंतु अब जैसे अभी शनिवार रविवार आएगा उसको हम कोशिश करके पूरा कवर कर लेंगे। सर अब मिलर के अनुबंध भी हो गए हैं तो अब 1-2 दिन बाद उन लोग उठाव कर लेंगे तो स्थिति पूरी सुधर जाएगी। सर इसके अलावा मुरम खाप जो अपनी जगह है यहाँ पर जो किसानों द्वारा लाया गया धान है वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में एकत्रित है, उसकी धुलाई और तुलाई वगैरह जो होती है वो नहीं हो पा रही है। सर वो तुलाई तो समिति करना है, समिति के लेबर पास शायद उनके पास कम होंगे, इस कारण से तुलाई नहीं कर पाएंगे, उनका लुकआउट है। कोई टाइम लिमिट सर इसकी? सर टाइम स्लॉट बुकिंग रहता है सर, ऑटोमेटिक स्लॉट बुकिंग डेट रहती है उसकी। होता कई बार ये भी होता है कि किसान लाके समिति में रख देते हैं, उनको स्लॉट बुकिंग नहीं रहता, किसान की गलती होती है, बोलो इधर उधर क्या है, लाके समिति वहां ले जाके रख दें हम लोग,
फिर इस कारण से वो माल ज़्यादा पड़ा रहता है। जब स्लॉट की डेट आती है तब फिर वो तुलाई होती है।